हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं मोटिवेशनल बुक द सीक्रेट मतलब रहस्य। और आज हम इसमें पढ़ेंगे संसार का रहस्य के बारे में। तो शुरू करते हैं, और इसी प्रकार के और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संसार का रहस्य। लोग जिन चीज़ों को चाहते हैं उनकी तरफ देखकर हमेशा कहते हैं, हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। बहरहाल जिन चीज़ों को वे नहीं चाहते उनकी तरफ देखने में भी वे उतना ही समय लगाते हैं। अनचाही चीज़ों की तरफ देखकर वे अक्सर सोचते हैं कि वे उन्हें हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। इस तरह वे अनचाही चीज़ों की ऊर्जा बढ़ाते हैं। हमारे समाज में हम अनचाही चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करने में जुटे रहते हैं। कैंसर के खिलाफ संघर्ष, गरीबी के खिलाफ संघर्ष, युद्ध के खिलाफ संघर्ष, नशीले पदार्थों के खिलाफ संघर्ष, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, हिंसा के खिलाफ संघर्ष। हम में हर उस चीज से संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है जिसे हम नहीं चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने पर दरअसल हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। हम जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए अगर हम किसी युद्ध या कलह या कष्ट पर सचमुच गुस्सा हैं तो हम उसमें अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और इससे सिर्फ प्रतिरोध ही उत्पन्न होता है। जिसका आप प्रतिरोध करते हैं वह जारी रहता है। आप जिस चीज का प्रतिरोध करते हैं उसके जारी रहने का कारण यह है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं, नहीं मैं इस चीज को नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इससे मैं इस तरह महसूस करता हूँ जिस तरह इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। सच तो यह है कि आपके मन में एक बहुत प्रबल भाव होता है, मैं यह भावना नहीं चाहता हूँ। नतीजा यह होता है कि वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली आती है। किसी चीज का प्रतिरोध बेमानी होता है क्योंकि यह तो पहले भेजी जा चुकी बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा है। यह निरर्थक कोशिश है। नई तस्वीरें उत्पन्न करने के लिए आपको भीतर जाना होगा और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया संकेत भेजना होगा। जब आप प्रकट हो चुकी चीजों का प्रतिरोध करते हैं तो आप अनचाही तस्वीरों को ज्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह आप बहुत तेज गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में घटनाएं या परिस्थितियां ज्यादा बुरी बन सकती है, क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है। युद्ध विरोधी मुहिम से ज्यादा युद्ध उत्पन्न हो सकते हैं। नशा विरोधी मुहिम से ज्यादा नशीले पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। कारण यह है कि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। नशीले पदार्थ। लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज को सचमुच खत्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जरा सोचिए, ज्यादा समझदारी किसमें है? हम किसी खास समस्या को अपनी सारी ऊर्जा दे दें या फिर विश्वास, प्रेम, समृद्ध जीवन, शिक्षा या शांति पर ध्यान केंद्रित करें? मदर टेरेसा सचमुच महान थी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी किसी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूंगी। हाँ, अगर आप शांति रैली आयोजित करें तो मुझे जरूर बुलाएं। वे जानती थी, वे रहस्य समझती थी। आप खुद ही देख ले, उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया है। अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो इसके बजाय शांति समर्थक बने। अगर आप भूख विरोधी हैं तो उन लोगों के समर्थक बने जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त से ज्यादा हो। अगर आप किसी खास राजनेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी के समर्थक बने। अक्सर चुनाव परिणाम उस व्यक्ति के पक्ष में आते हैं जिसका ज्यादातर लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उसी पर जनता की सारी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित होता है। इस दुनिया में हर चीज एक विचार से शुरू हुई है। बड़ी चीजें ज्यादा बड़ी बन जाती है क्योंकि उनके प्रकट होने के बाद ज्यादा लोग उसमें अपने विचारों का योगदान देते हैं। फिर वे विचार और भाव उस घटना को अस्तित्व में रखते हैं और उसे ज्यादा बड़ा बनाते हैं। अगर हम अपना दिमाग बुरी चीज पर से हटाकर प्रेम पर केंद्रित कर ले तो वह बुरी चीज अस्तित्व में ही नहीं रह सकती, वह गायब हो जाएगी। यह कथन समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बहुत अद्भुत है। याद रखें, कष्ट चाहे जो भी हो, चाहे जहां भी हो, चाहे जो भी इससे प्रभावित हो, आपके सिवाय कोई गड़बड़ नहीं है। अपनी मनचाही चीज को साकार करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद को उस चीज की सच्चाई का यकीन दिलाना है जिसे आप साकार देखना चाहते हैं।
अनचाही चीजों पर ध्यान देना इस मायने में ठीक हो सकता है कि इससे आपको यह तुलना करने का अवसर मिलता है, मैं इस चीज को चाहता हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि आप अनचाही चीजों के बारे में जितनी ज्यादा बातें करते हैं या उनकी बुराइयों का जितना ज्यादा वर्णन करते हैं, उनके बारे में जितना ज्यादा पढ़ते हैं और फिर जितना ज्यादा कहते हैं कि वे कितनी भयंकर है, तो यकीन माने आप उन अनचाही चीजों और बुराइयों को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में और ज्यादा नकारात्मक चीजें भी ले आते हैं। जब अनचाही चीजों की तस्वीरें जिंदगी में प्रकट हो तो यह एक संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि आपको अपने चिंतन को बदलना चाहिए और नया संकेत भेजना चाहिए। अगर यह विश्वव्यापी समस्या है तब भी आप कमजोर नहीं हैं। आपके पास पर्याप्त शक्ति है। हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें, भोजन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें, मनचाही चीजों के बारे में प्रबलता से सोचें। चाहे आपके आसपास जो भी हो रहा हो, आप प्रेम और कल्याण की भावनाएं प्रेषित करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। जेम्स रे के अनुसार बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं, देखो जेम्स, जानकारी तो रखनी पड़ती है। जानकारी रखने तक तो शायद ठीक है, लेकिन आपको उसकी बाढ़ में नहीं बहना चाहिए। रहस्य का पता चलने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं टीवी न्यूज़ नहीं देखूंगा और अखबार नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इससे मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। बुरी खबरें प्रसारित करने के लिए न्यूज़ सर्विसेज और अखबारों को किसी तरह दोष नहीं दिया जाना चाहिए। हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब कोई सनसनीखेज खबर सुर्खियों में छपती है तो हम ज़्यादा अखबार खरीदते हैं। जब कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विभीषिका होती है तो न्यूज़ चैनलों की रेटिंग आसमान छूने लगती है। अखबार और न्यूज़ सर्विसेज ज़्यादा बुरी खबर इसलिए देते हैं क्योंकि समाज के रूप में हम यही चाहते हैं। हम कारण हैं, मीडिया तो सिर्फ परिणाम है। यह आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। न्यूज़ सर्विसेज और अखबार हमें दे रहे हैं, वह तभी बदलेगा जब हम एक नया संकेत भेजेंगे और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें हम चाहते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ के अनुसार स्थिर रहना और अनचाही चीज़ों से ध्यान हटाना सीखे। नकारात्मक चीज़ों से अपने भावनात्मक आवेश या जुड़ाव को खत्म कर ले और अपने ध्यान को उस चीज़ की ओर मोड़े जिसे आप वाकई देखना चाहते हैं। जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच ले तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। क्या आप उस जबरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? होरेशियो बोनर के अनुसार जब आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह आप दुनिया में ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को तो ऊपर उठाते ही हैं, दुनिया को भी ऊपर उठाते हैं। नियम सटीक है और आदर्श ढंग से काम करता है। डॉक्टर जॉन के अनुसार मैं हमेशा कहता हूँ, जब अंदर की आवाज़ और दृष्टि बाहर की राय से ज़्यादा गहन, स्पष्ट और तेज हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है। लिसा निकोल्स के अनुसार दुनिया या अपने आसपास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। आपका काम तो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलना है और दुनिया में रहते हुए इसका जश्न मनाना है। आप अपने जीवन के मालिक हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन कर रहा है। अगर आपके सामने अनचाही तस्वीरें प्रकट हो तो उन्हें स्वीकार करें, हो सके तो उनके लिए जिम्मेदारी भी लें, फिर उन्हें नज़रअंदाज कर दें और जाने दें। इसके बाद मनचाही चीज़ों के बारे में नए विचार सोचें, उनके प्रकट होने की मानसिक तस्वीरें बनाएं और उनके साकार होने पर कृतज्ञता व्यक्त करें। तो इसी प्रकार के और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।